हेलो चपाटी और सब बढ़िया बेटा। ठीक। आज क्लास 9th का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें अपन लोग बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ड्राइव थ्री इक्वेशन। ठीक, चलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो बेटा हमें दो ग्राफ पढ़ना है यहाँ पे। पहला ग्राफ पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, जिसको अपन लोग एस टी ग्राफ कहेंगे। एस इज द डिस्प्लेसमेंट और टी इज द टाइम। आप चाहें तो इसको एफ भी मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको हम लोग वी टी ग्राफ भी बोल सकते हैं। वी फॉर वेलोसिटी और टी फॉर टाइम। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो पहला ग्राफ है ए अलोंग एक्स एक्सिस अपन लोग टाइम लेके चलेंगे और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका जो दूसरा ग्राफ है वो कुछ ये है टी एस ठीक है, और जो थर्ड ग्राफ है इसका वो कुछ भी होगा। पीछे अपडेट करवा दिया है, रिवीजन के तौर पर समझ लीजिएगा क्योंकि मैं इक्वेशन को फिर से प्रूफ करूंगा। तो ये आपका वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पहले इन तीन को समझते हैं, उसके बाद बेटे करते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ हर पॉइंट पर जो आपकी कंडीशन है वो सेम है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 0 मान है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 मीटर, ये हमारा 10 और 55 का चेंज किया ना, तो 10 में कितना चला, 20 चला आपका, तो फिर ये होगा आपका 30 मीटर। मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये यहाँ पर बता दो, ये दो एंगल बन रहा है, इसे अपन लोग बोलते हैं बेटा स्लोप। ठीक है, क्लियर। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। क्या देता है हमें? वेलोसिटी देता है बीटी ग्राफ का स्लोप। ठीक है, तो अभी ये समझिएगा, फिर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको या एक फॉर्मूला दे दूंगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या आप बोल सकते हैं इसको यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। इस ग्राफ में देखिए टाइम तो बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो अपन होगा 0, 10, 15, 20 सेकेंड। ठीक है ना, तो टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट आपका वहीं के वहीं। ठीक है ना, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस कंडीशन हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस टाइप का ग्राफ आता है पेपर में, तो आप लिखेंगे दिस ग्राफ shows that the object is in rest, is in uniform motion। ना थर्ड, यहाँ पर बेटा देखिए ग्राफ का कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा, मींस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस टाइप का जब भी ग्राफ आता है आप बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर लग रहा है? ठीक ना, अब बात करते हैं बेटा अपन लोग दूसरे ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो यहाँ पर भी अपन लोग तीन ग्राफ लेके चलेंगे। तो पहला ग्राफ जरा समझने की कोशिश कीजिएगा।
जो ग्राफ यहाँ है वही सेम ग्राफ अगले केस में भी। अब समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है तो आप ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। और अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है 10, 5, 6 या जो भी, तो आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। मीन्स हमारे ऑब्जेक्ट के पास यू है और उसने बी तक रीच कर लिया होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ हमें क्या देता है वो बता देता हूँ आपको। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ gives us acceleration, हमें क्या देता है acceleration a, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो है आपका ये टाइम है और ये आपका वेलोसिटी एक्सिस बाय एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बात क्लियर हो गई, ठीक। नेक्स्ट ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ये ग्राफ आपका ए हो गया, नंबर ए। नंबर बी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको समझिए, ठीक है। इधर आपका वेलोसिटी, इधर आपका टाइम और ये आपका ग्राफ। समझो बच्चों, इस पॉइंट को हमेशा मैथमेटिक्स की भाषा में जीरो ही बोला जाता है, यानी जीरो ही यहाँ पर ओरिजिन है। अब आपकी वेलोसिटी कहाँ पर है, मैक्सिमम यहाँ पर, और आपका ऑब्जेक्ट किसमें आ गया, रेस्ट में। मींस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या पीछे हमने पढ़ा था डीएक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन या आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। सी ग्राफ देखिए, थर्ड वेलोसिटी एक्सिस, टाइम एक्सिस, ठीक है बेटा। इसी की तरह बनाने की कोशिश कीजिएगा इसको, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मींस आप अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो आप फाइनली हमेशा किससे चलते रहे, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। ऐसा ग्राफ बहुत कम होता है, यानी छोटे इंटरवल के लिए तो पॉसिबल है। अब मान लीजिए आपको 25 किलोमीटर जाना है, ठीक है, क्या आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकते हैं, नहीं ना, ठीक। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, या बेटा क्या बोलते हैं, जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ओके, ले लिया होगा आपने 2 सेकंड। नेक्स्ट बच्चों समझो, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनके तो समझाने पड़ते हैं, खेल खेल के पढ़ते हैं, खेलते खेलते। चलो देखिए नेक्स्ट ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, उससे हम क्या फाइंड करेंगे, तो समझने की कोशिश कीजिए बेटा। देखो अब हम बता रहे हैं आपको स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसे देता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक वीडियो बना देंगे आपके न्यूमेरिकल की एनसीईआरटी से, कुछ ग्राफ वाले हैं तो अलग से लेने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो मैंने मान लिया मेरा ऑब्जेक्ट पहले कहीं S1 में होगा, फिर S1 से चलते चलते कहाँ आ गया आपका S2 पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं S1 है इस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर टाइम कितना है आपका T1, फिर आपका कितना हो गया S2, उस पॉइंट पर टाइम आपका हो गया T2। ये टाइम एक्सिस हो गई आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो गई। तो मैं बात करूँ स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप जो है तो उसको नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हैं। वैसे अगर हम आपको बात बताना तो इसको बोलते हैं अपन लोग बाय इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे होता तो जीरो होता इंटरसेप्ट, और इसको अपन लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो चलो नाम दे देना, इस पॉइंट पर ए है, ये बी है आपका, तो ए बी का जो डिफरेंस निकल के आएगा बेटा ये, दैट इज ये, चलो ए बी सी डी, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ S2 माइनस S1, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं अपन लोग, ये वाला डिवाइडेड ये वाला, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर इज BC और बेस इज AC, मींस
S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये आपके पास D पॉइंट है, ये आपका पॉइंट C है, ये A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, अपन लोगों ने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। ठीक है, सिमिलर कंडीशन स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या देगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये देता है वेलोसिटी, ठीक है, और ये देता है हमें एक्सीलरेशन। कैसे तो समझिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लिया आपका कहीं इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या आपका u और फाइनल वेलोसिटी आपका v। ठीक, ये डिफरेंस निकालने हम, तो v जो है आपका वो टाइम t2 पर है और u जो है आपका वो टाइम t1 पर, ये t एक्सिस और ये वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वही नेम लेके चल रहा हूँ, ए नाम इसको दे दिया, बी इसको दे दिया, डी ये है, सी ये है। तो स्लोप निकालना है अपन लोगों को, तो स्लोप कैसे निकाल लेंगे, डी सी डिवाइडेड बाई ए सी। डी सी हो गया आपका बी माइनस यू, बी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, टी टू माइनस टी वन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे अपन लोग निकाल लेते हैं स्लोप, इसका स्लोप निकाल लिया अपन लोगों ने, इसका स्लोप निकाल लिया। हाँ, और एक और बात बता दूं, समझिए जरा, दूसरा पार्ट अगर इसके लिए समझें, इस वाले ग्राफ के लिए, ये पहला पॉइंट हो गया इस ग्राफ के लिए। दूसरा पॉइंट ये रहा आपका, एरिया एनक्लोज्ड बाय बीटी ग्राफ, यही खत्म कर देते बाद में फायदा नहीं, गिव्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आपका, डिस्टेंस। तो एरिया एनक्लोज मींस ये वाला एरिया, अगर हम ये वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्प्लेसमेंट से लिया, तो हम 3 इक्वेशंस प्रूफ करेंगे, उसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई होगी आपके, तो समझने की कोशिश कीजिए। आइए देखो, अब प्रूफ करते हैं डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी इसमें डिस्टेंस एंड एक्सीलरेशन की बात नहीं होगी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कुछ बातें हैं छोटी छोटी, तो उनको समझ लीजिए। ये हमेशा एप्लीकेबल होंगी आपकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, टी टाइम टेकन, ठीक है, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, टी टाइम टेकन, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, एस डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर हो गई, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अपन लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो बेटा मैं बनाता हूँ ग्राफ, ठीक है, तो शायद है कि बोर्ड कहाँ तक नजर आ रहा है, ठीक पूरा नजर आ रहा है। तो अपन लोग ग्राफ को साइड से बनाते हैं, यहाँ कहीं, ठीक है, ओके, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस,
मान लिया मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है और चलते चलते फाइनल वेलोसिटी v रीच कर लिया। क्लियर हो रहा है? रेड नजर आ रहा है ना? ठीक, जरा गौर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आइए हल्का मार दें। ठीक, तो यहाँ से वो चला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से कहाँ पहुँच गया आपका, इस पॉइंट पर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको साफ कर दूँ, केवल हम वही पोर्शन लेंगे जो हमें नीड है। ठीक है, तो मैंने मान लिया u से v तक जाने में उससे जो टाइम लगा वो टाइम t लगा। ठीक है, अब मैं नामकरण संस्कार कर दूं इसका, o a b c, ये होगा c, o a b c और ये होगा आपका d। इतना ग्राफ हमें चाहिए पर्याप्त है हमारे समझने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी वो है v इक्वल्स टू u प्लस at या a इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। मीन्स अगर मैं एक्सीलरेशन a निकाल लूंगा तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाती है। तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ velocity time graph, slope of velocity time graph gives acceleration। क्लियर हो गया होगा बच्चों? ठीक है, तो स्लोप निकालिएगा। तो स्लोप मेरा क्या है, AC इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि बाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाई एक्स इंटरसेप्ट, घबराना नहीं है, इंटरसेप्ट को मारो गोली, BC डिवाइडेड बाई AB। स्लोप क्या देता है हमें, एक्सीलरेशन A, BC क्या है b माइनस u, यहाँ से यहाँ तक b, यहाँ से यहाँ तक u, दैट इज b माइनस u, b माइनस u डिवाइडेड बाई AB। कितना है हमारा AB जो है वही तो OD है, AB किसके इक्वल है, OD की। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ AB इक्वल्स टू OD। ठीक है, ठीक हो गया फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ। मॉडिफाई करना है तो AT इक्वल्स टू b माइनस u, b को इधर ही रखिएगा, u को इधर ले आइए, u प्लस AT। इतना तो मैथ में जानते ही होंगे। तो ये प्रूव कर लिया अपन लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, विच इज एप्लीकेबल ऑन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड इक्वेशन समझिएगा जरा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं थोड़ा हटाना साइड से, कोई ध्यान देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब ले लेते। चलो पीछे करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट वीडियो को। सेकंड जो रिलेशन है, अब लाइए उसको भी साफ करते हैं। फर्स्ट रिलेशन का हमें यूज करना है, हम यहाँ लिख ले रहे हैं a इक्वल्स टू b माइनस u डिवाइडेड बाई t। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम लोग सेकंड और थर्ड इक्वेशन के लिए। सेकंड रिलेशन जो है आपका वो है पोजीशन टाइम रिलेशन, या बेटा हम उसको बोल सकते हैं s इक्वल्स टू qt प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, आ जाइए, मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी बताया था आपको, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, यानी अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं OACBD तो मुझे क्या पता चल जाएगा, बताइए, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा, तो मैं लिख रहा हूं एरिया
यानी एस इक्वल्स टू एरिया अंडर बीटी ग्राफ या एरिया एनक्लोज्ड बाय बीटी ग्राफ, ठीक है ना। तो ये होगा आपका एस इक्वल्स टू, आप चाहें तो ट्रेपेजियम का एरिया भी लगा सकते हो। ट्रेपेजियम का एरिया लगाने के लिए आपको कैसे लिखना है, हाफ, ठीक है। पैरेलल साइड्स का सम, तो पैरेलल साइड आपकी हो गई एओ प्लस सीडी इनटू परपेंडिकुलर हाइट हो गई आपकी एबी या ओडी, कुछ भी दे सकते हो, ओडी। तो ये आप लगाएंगे तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, बट अपन लोग आसानी से लेके चलेंगे। तो मैं लगा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसी पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, आपके पास सारी वैल्यू दी हुई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी हो गया, ओ ए बी डी कुछ भी कर दो, चलो जो भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने ले लिया 4 कॉर्नर्स ले लिए इसके। तो एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ बेस जो है आपका एबी है इनटू हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट हमारी बीसी या सीबी बोल दीजिए, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारी बॉडी या एबी, तो एबी ले ली हमने, इनटू हाइट यानी कि लेंथ, ब्रेथ जो है वो है आपकी ब्रेथ है बीडी, तो बीडी ले लिया मैंने, ठीक है। देखिए 1/2 AB कितना है, जो AB है वही OD है, दैट इज T इनटू जो BC है वो है B माइनस Q, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस AB, तो AB जो है वही OD है, तो AB मेरा कितना है T इनटू BD, BD कितना है मेरा U, BD कितना है आपका U, BD जो है वो है आपका U, ठीक है ना, BD है आपका U, तो ये हो गया आपका U। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, इस मल्टीप्लाई को मैं करूंगा, इसी वी में समझते रहिएगा, घबराना नहीं। 1/2 इनटू T का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देंगे 1/2 BT, ठीक है ना, BT हो गया ये, माइनस 1/2 UT, बिकॉज इस पूरे पोर्शन का बच्चों, इस पूरे का इनटू में किस में करूंगा, पहले B में माइनस करके U में, ठीक है ना, प्लस ये हो गया आपका UT, ओके। अब देखो आप छोटे हैं इसलिए मैं इतना ड्राइव कर रहा हूं आसानी से। ये बेटा माइनस का हाफ UT है, माइनस का हाफ UT है मेरे पास, और पूरा प्लस का UT है, ठीक है। ऐसे कितना लिया 2 का इनटू यहाँ कर देंगे अपन लोग, तो 2UT माइनस का ये हाफ उधर कर दिए, माइनस का UT, तो इक्वल्स टू होगा UT/2, ठीक है। काय का हो गया होगा प्लस का, तो यहाँ से 1/2 BT प्लस का 1/2 UT, इसको ध्यान रखना, यहीं से थर्ड प्रूफ कर लेंगे अपन लोग। अब हमें एक चीज पता करनी है, जरा देखिएगा ठीक से, यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मुझे कॉमन मिल रहा है 1/2 T और ब्रैकेट में B प्लस U, ठीक है ना, ये मुझे कॉमन मिल रहा है। चलिएगा इसको मैं साफ कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन पर फोकस करिएगा, इस वाली, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में U है Y, S है S भी है, T है T भी है, बस क्या नहीं है B नहीं है, तो एलिमिनेट B कहाँ से, यहाँ से। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट दे रहा हूँ, इसको क्लियर तो नजर आ रहा है क्या, तो फर्स्ट आपका नजर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा जरा आप, फर्स्ट जो हो गया आपका रिलेशन, तो देखिए A इक्वल्स टू B माइनस U डिवाइडेड बाई T, तो यहाँ से B हो जाएगा यूज फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखे दे रहा हूँ B इक्वल्स टू U प्लस AT, और इसको नाम दे दिया हमने सेकंड, एंड पुट इन इक्वेशन
सेकेंड, ठीक है, रख दीजिए। s इक्वल्स टू 1/2 t, v की जगह रखना हमें u प्लस AT प्लस का u, ये वाला u यहीं से है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो s इक्वल्स टू 1/2 t, u और u कितना हो गया आपका 2u प्लस AT, फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे का, तो s इक्वल्स टू 1/2 t इंटू 2u प्लस का 1/2 t इंटू AT, 2 से ये 2 कट गया तो ये हो गया आपका ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया इक्वेशन सेकंड, दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, बट पेपर में आती है अगर थर्ड केवल करने के लिए प्रूफ तो आप ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो उसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, उसका नाम है आपका थर्ड का पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। वहाँ टाइम नहीं आएगा, ठीक है, तो समझ गए। जो जो चीज़ गिवन दी है उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन सेट कर लेंगे। तो ये होती है आपकी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस का 2as प्लस 2as, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए मुझे अच्छे से सुनिएगा आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेम रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेम रखना है, बस जो चेंज करना है वो चेंज कहाँ करना है, t को एलिमिनेट करना है अपन लोगों को। किसको एलिमिनेट करना है, t को। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट t इक्वल्स टू, t को अपन लोग इधर ले आइए तो b माइनस यू बाई ए हो जाएगा, b माइनस यू बाई ए, पुट इन सेकेंड। पेपर में अगर थर्ड आती है और सेकंड जो भी आती है आप पूरा यहीं से करेंगे बेटा स्टार्ट, ठीक है ना, मेरी तरह शॉर्ट में नहीं करेंगे। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि आपका फिनिश हो जाए कम टाइम में, आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आएंगे, फिर वही जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखेंगे इन सेकेंड। देन s इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में t की जगह b माइनस यू बाई ए, एक ब्रैकेट में b प्लस यू, ठीक है, 1/2 a हो जाएगा ये 2a, तो ये 1 हटा दिया मैंने यहाँ से, इसका कोई औकात नहीं है, b माइनस यू b प्लस यू s, ठीक है। अब देखिएगा जरा फिर से, अब यहाँ s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2a, सेम रखना है, तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2as, कितना लिख दे रहा हूँ बेटा 2as, ठीक है ना। ये जो a है वो आपका किस में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ बन मान लीजिए तो 2as हो जाएगा, इक्वल्स टू b माइनस यू b प्लस यू। आप एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस यू और b प्लस यू, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। एक ब्रैकेट में आ रहा है नजर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी, तो यहाँ से 2as हो गया हमारा, b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, तो यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा आपका, u स्क्वायर इधर प्लस में चला जाएगा तो u स्क्वायर प्लस का 2as। तो ये यहाँ पर आपके तीनों इक्वेशन प्रूफ हो गई बेटा। जब आपको टाइम नहीं दिया जाए, बाकी कुछ दिया जाए तो ये लगाएंगे, बी फाइनल वेलोसिटी नहीं दी जाए तो आप ये वाली लगा देंगे, और अगर ए टी और बी और यू दिया जाए तो आप ये वाली लगा देंगे। नहीं, इनके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल का वीडियो अपन लोग अलग से रखेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा, तो आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डिटेल में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए।